मुझे बड़ी इसमें चीज लग रही है कि ये जो एक नया बहुत ही उभरता हुआ एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है बिटवीन इंडिया, यूएन, इजराइल, यूएई एंड इजराइल। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, वो बड़े एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रिप में यूएई गए हैं और उनकी यूएई की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग बाय द वे। और ऐसे में एक रिपोर्ट छपती है जो ये बताती है कि इजराइल ने पहली बार अपनी आयरन डोम बैटरी और अपनी ट्रूप्स किसी सरजमीन पर भेजी हैं। अमेरिका और इजराइल के अलावा ये ताउन यूएई के साथ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, यूएई ने तो आपने जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है इजरायलीज को इनटू दुबई। व्हाट वी नीड टू बी वरिंग इज कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, दैट इज द वरीसम फैक्टर। इस फैक्टर के ऊपर वो है हिंदुस्तान के भी वही डिजाइन है ना, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अच्छा। कि गल्फ के अंदर भी यूनिटी नहीं है और वहाँ एक तरफ पाकिस्तान इज अ प्लेयर और दूसरी तरफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ प्लेयर। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस लेवल पे जाके प्रोपेगेंडा करती है, आपको इस वीडियो में पाकिस्तानी की कही एक बात से ही अंदाजा हो जाएगा। और वो बात यह है जो पाकिस्तानी इंडिया, इजराइल और यूएई के कनेक्शन के ऊपर बात करते हुए एक पाकिस्तानी ने कहा कि हमें इस बात की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि इजराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट निज़ाम है। तो दूसरे पाकिस्तानी ने तुरंत ऐड किया कि हिंदुत्व का भी एक्सपेंशनिस्ट निज़ाम है। अब सोचिए, ये वो पाकिस्तानी बोल रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी सोच ने कई सौ साल पहले भारत में आकर के भारत में अपनी आइडियोलॉजी और जनसंख्या बढ़ा करके 1947 में भारत को ही तोड़ करके एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना करके भारत के टुकड़े किए। और आज उसी टुकड़े में रह करके ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का एक्सपेंशनिस्ट सोच है। यानी दुनिया भर के अंदर एक मुसलमान देश से 55-56 मुसलमान देश बना चुके हैं ये लोग। और इस एरिए में भारत जो पूरा एक बहुत बड़ा एरिया था उसके 2 टुकड़े करके ये पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का एक्सपेंशनिस्ट निज़ाम है। तो इसी से पता लगता है कि ये जो पाकिस्तानी सोच वाले हैं इनके सिर में कोई रैशनल दिमाग नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। इस जंग की वजह से बहुत कुछ तब्दील हुआ है। आपने फॉर्मुलेशन की बात की, हर कोई रीअसेस कर रहा है अपनी पोजीशन को। और ऐसे में एक रिपोर्ट छपती है जो ये बताती है कि इजराइल ने पहली बार अपनी आयरन डोम बैटरी और अपनी ट्रूप्स किसी सरजमीन पर भेजी हैं। अमेरिका और इजराइल के अलावा ये ताउन यूएई के साथ होता दिखाई दे रहा है। कितने गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा यूएई को जिसकी वजह से ये हुआ, और ये किस मुस्तकबिल का आकाश है? देखिए, अब तो नजर आ रहा है ना कि यूएई, बहरीन, कुवैत, ये लोग जो है ना, ये एक अलग ग्रुप बन रहा है और ये प्रो इजराइल ग्रुप है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया हरकत में आ गया है और इंडिया ने अब कोशिश कर रहा है कि कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जाए यूएई के साथ, एंड पॉसिबली विद दी अदर। दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है कि कतर, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये एक और ग्रुप बन रहा है। और लगता ऐसे है कि ये जो ग्रुप है ये ईरान के साथ मिलकर ताउन करके कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे अबाउट गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा ग्रुप जो है वो हॉस्टाइल है। और सबसे दिलचस्प बात इस पे ये नहीं है कि वो हॉस्टाइल है, दिलचस्प बात ये है कि इंडिया ने अपने आप को किस मुश्किल में डाल दिया। इजराइल का साथ दे के अब उसके साथ कोई भी नहीं है। अब वो हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरीके के साथ गल्फ के अंदर उसका भी फुटप्रिंट आ जाए, उसका भी कोई वजन हो। इसीलिए जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे दुबई एंड सो ऑन, यूएई के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अच्छा। कि गल्फ के अंदर भी यूनिटी नहीं है और वहाँ एक तरफ पाकिस्तान इज अ प्लेयर और दूसरी तरफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ प्लेयर। तो मुझे बड़ी इसमें चीज लग रही है कि ये जो एक नया बहुत ही उभरता हुआ एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है बिटवीन इंडिया, यूएन, इजराइल, यूएई एंड इजराइल, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है वॉच करने की। बिकॉज आई फील के ये सूनर और लेटर अमेरिका तो यहाँ से निकल जाएंगे और उन्होंने इजराइल को कहना है कि जी अब ये आपके हवाले, अब यहाँ आप निपटे, और जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया और यूएई उनका साथ देंगे। सो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, ईरान के लिए भी, खत्ते के लिए भी, हमारे लिए भी। क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? देखिए, यूएई ने तो आपने जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है इजरायलीज को इनटू दुबई। उन पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उन्होंने लिए हैं क्योंकि अटैक ना उनके ऊपर हो। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी।
देखिए, हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए सिटिंग इन पाकिस्तान कि यूएई किसके दोस्तियां कर रहा है या इंडिया किससे कर रहा है, क्योंकि मुबशर हमारी जितनी भी जो पॉलिटिक्स होती है, एनालिसिस होती है, वो इंडिया सेंट्रिक है। व्हाट वी नीड टू बी वरिंग इज कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, दैट इज द वरीसम फैक्टर। इस फैक्टर के ऊपर हम कितने यूनाइटेड हैं। एंड जब मैं तो उधर बात हिंदुत्व करता के हूँ भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है ना, वो उधर है, हिंदुत्व के भी वही डिजाइन है ना। बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे उसको यूएई भी आप जो है वो negate कर सूडान सकते में हैं। और सोमाली लैंड में उन जगहों पे जाके अपना इंटरफेयर कर रहा है, उसको भी आदत पड़ गई है दूसरे मुल्कों में जाके पंगा लेने की। यस, लेकिन यहाँ जो है, जब आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वो फ्रेगमेंटेड है। यहाँ इनको निगेट किया जा सकता है। यहाँ जो इस वक्त हमने देखना है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों एक नॉन सीरियस एक एटीट्यूड लिया है। मेरी नजर में बहुत बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है और एक्सक्यूज दी है कि 18 घंटे की फ्लाइट और कॉस्ट्स। तो जब आप कॉस्ट की बात करते हैं नॉन तो ये सीरियस जो नहीं है, 40 नॉन सीरियस नहीं है। मैं क्या है? समझता हूँ कि बड़ा मुझे सीरियस वो बताएं। जवाब है। बेसिकली उन्होंने डिफ्लेक्ट किया उसको। This देखिए, method in the डोनाल्ड madness. ट्रंप जो है ना, वो बहुत सीरियस आदमी है। एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उसकी हर बात के पीछे कुछ साइंस है। यू हैव टू बिल्कुल बड़ी अंडरस्टैंड साइंस है। दैट। He's one of the biggest jokers the world has produced. Let's not forget that. The question is कि ये आदमी जो है, he is the most unpredictable American president. The most अब ये मुझे नहीं unpredictable पता American president. आपको ब्रिटेन की वजह से गुस्सा है जो केस स्टार्मर के साथ उन्होंने किया कि जो ईरान के साथ किया। आपको दोनों में से किस बात पे नहीं। गुस्सा ज्यादा है? नहीं जी, गुस्से की बात नहीं है। वो किसी चीज, मैंने जब बात कही है कि ये नॉन सीरियस है, आपको एक्सक्यूज देता है कि 18 घंटे की फ्लाइट और कॉस्ट, तो ये जो 40 बिलियन तुमने लगा दिया है, डिड यू नॉट वरी अबाउट द कॉस्ट देन? उस वक्त कॉस्ट कहां गई है? नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू कमिंग ऑन कॉस्ट। ईरान इज कमिंग आउट टॉकिंग टू यू, इट इज कमिंग इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लेट्स से अ पॉजिटिव रोल। आप पाकिस्तान को भी अंडरमाइन कर रहे हैं Critical यहाँ। role. भाई पाकिस्तान, तो ये जो चीजें हैं, ये जो आपका जो एक सीरियस एनालिस्ट है वो कहेगा व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? डज ही वांट टू कंटिन्यू? यस, उसके 15 पॉइंट्स, इसके 10 पॉइंट, यू मे एग्री नॉट टू एग्री, बट एटलीस्ट यू हैव टू सिट ऑन अ टेबल एंड टॉक। वो टॉक नहीं हो रही है आपकी। आपने वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि ईरान ने कभी सोचा नहीं था कि ये टोल टैक्स लगाएगा या उसको बिल्कुल उसको हावी हो जाएगा उसके ऊपर। उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया ईरान ने। अब आपको मुसीबत लगी हुई है, अब आपने ब्लॉकेट कर दिए हुए। सो द क्वेश्चन इज, ये सारे जो फैक्टर्स हैं सर, आप देखेंगे वो आपके पास भी आएंगे। The next two countries are Turkey and Pakistan. Let's not forget it. Let's not forget the Afghan war. Let's not forget what has happened in 71. इजराइल आएगा, कोई और आएगा? जब तक इन दोनों की डाइवोर्स नहीं, खैर इनकी डाइवोर्स नहीं होगी दोनों की, लेकिन जब तक इनकी सेपरेशन नहीं होगी, आप देखोगे कि ये इकट्ठे आएंगे। जब उसने कह दिया कि you are us and we are them. कौन? Americans have said it. American. Trump has said it. हमारे खिलाफ Yes. आपके? ओके।